हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सोशल साइंस क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? इंडियाज़ लोकेशन, इट्स साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इट्स नेबर्स, ये चैप्टर में आपके कवर होंगे। पहले आपका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में है आपका, इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड हैव ए रिमार्केबल हिस्ट्री। भारत की जो सभ्यता काफ़ी पुरानी सभ्यता है और इतिहास में इसकी काफ़ी रिमार्केबल चीज़ें दिखाई देती हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इट अचीव मल्टी फेस्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर से तो भारत ने कई उपलब्धियां पाई हैं आपकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, यानी सामाजिक और आर्थिक विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ है। आल्सो मेड ए रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके साथ साथ ही भारत ने कृषि क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के और जितने भी आपके ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए हैं, आर्थिक विकास हुआ है, इसमें काफ़ी तेज़ी पाई है। इंट्रोडक्शन था आपका। अब इंडियाज़ लोकेशन देखें आप। इंडिया लोकेशन, इंडिया लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर लाई करता है बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लाई करता है। ये जैसे आपका ग्लोब है, ये ग्लोब है आपका, तो बीच में से आपका इक्वेटर निकलता है। इक्वेटर यानी 0 डिग्री इक्वेटर होता है, और आपका ये वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और नीचे का पार्ट आपका साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो जो भारत लाई करता है आपका नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर लाई कर रहा है। क्लियर? और ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड है, लेटिवी लाइनें, और ये आपका लॉन्गिट्यूड है। ऐसे खड़ी लाइनों को बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। देखो साथ में क्या लिखा है, इंडिया को डिवाइड करता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर हिस्सों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांटता है भारत को। साउथ ईस्ट में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है जो लाई करता है आपका अरेबियन सी में। जैसे आपका ये मैप का पार्ट है साउथ का, देखें तो साउथ ईस्ट यानी इस साइड का साउथ ईस्ट है यहाँ पर, तो साउथ ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, और साउथ वेस्ट यानी ये वाला पार्ट है आपका साउथ वेस्ट, यहाँ पर आपका अरेबियन सी है। नेक्स्ट आता है आपका इट्स साइज, इंपॉर्टेंट है भी। टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि विश्व का कितना है 2.4% है। और भारत आपका 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लैंड मास की दृष्टि से। इट हैज़ लैंड बाउंड्री है इसमें 15,200 किलोमीटर, एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन देखेंगे मेनलैंड से इंक्लूडिंग, जिसमें आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड है, कोस्टल लाइन आपकी 7,516.6 किलोमीटर है। इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स बाउंडेड, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग का जो पार्ट है आपका उसको यंग माउंटेन्स कवर करता है। यानी यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है आपका, और यहाँ से ये आपका नॉर्थ
वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो यहाँ पर आपके क्या है, माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स है यहाँ पर, ठीक है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया नैरो, क्या होता है, इंडिया नैरो हो जाता है, संकरा होता जाता है, एंड फाइनली एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन, यानी कि लास्ट में इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर की तरफ ये बढ़ता जाता है। इट आल्सो डिवाइड्स इट इनटू टू सी, जैसे ऊपर बताया आपको कि भारत को दो समुद्र में बंटा हुआ है यहाँ पर। एक आपका अरेबियन सी है जो वेस्ट में पड़ता है, और बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट में पड़ता है। द लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मेनलैंड से कितना आपका 30 डिग्री है। इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द साउथ नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। इंडियाज ईस्ट वेस्ट का मतलब हो गया आपका पूर्व और पश्चिम का जो भाग है वो छोटा है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से, यानी उत्तर और दक्षिण का जो भाग है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता पेपर में वाले पॉइंट। द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है आपका, ये मिर्ज़ापुर का, जिसका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, ये याद रखना आप, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट कहाँ से पास हो रहा है आपका, मिर्ज़ापुर, जो कि आपका यूपी में है। इसको आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया हुआ पूरे विश्व का, यानी पूरे देश का। टाइम लैग पूछ लेते हैं। टाइम लैग बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट इज़ अबाउट कितना है, 2 घंटे का इसमें समय होता है आपका, सूरज उगने का, वहाँ से लिया गया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या प्रभावित करता है आपका, दिन और रात को प्रभावित करते हैं। एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। मैप में देखना आप, इंडिया कहाँ लोकेट कर रहा है वर्ल्ड में, ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में लाई कर रहा है। द रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशियन कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी इंडियन ओशियन का जो रूट है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, यूरोप। इन द वेस्ट, पश्चिम में यूरोप। द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन, यानी कि सामरिक दृष्टि से ये केंद्र है आपका भारत। दक्कन पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट, जो आपका दक्कन पेनिनसुला है वो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है विद वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका है और यूरोप, फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, यानी ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट कर रहा है आपका साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को, और वेस्टर्न कोस्ट से देखें तो किसे कनेक्ट कर रहा है आपका, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप देशों को, दक्कन पेनिनसुला का जो भाग है। द ओशियन, जो समुद्र दिख रहा है आपका, द ओशियन विच इज़ साउथ ऑफ इंडिया, यानी साउथ में है आपका, दक्षिण में है, उसको नाम क्या दिया गया, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। एज नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन ओशियन एज इंडिया, यानी कि विश्व में ऐसी कोई और कोस्ट लाइन नहीं है जैसे हिंद महासागर की भारत में है। द लैंड रूट, ये पुराना रूट है आपका, लैंड रूट ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट। पहले सी रूट नहीं हुआ करता था, लोग लैंड रूट के माध्यम से ही अपना व्यापार और आना जाना करते थे। वेरियस पासिस अक्रॉस माउंटेन्स इन द नॉर्थ, वेरियस पासिस यहाँ दर्रे बने हुए नॉर्थ से, जहाँ से लोग अपना व्यापार और आना जाना करते थे, हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रेवलर्स टू एज ओशियन लिमिटेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबे समय से आपने देखा होगा
लैंड एक माध्यम था जिससे लोग अपना व्यापार और आना जाना करते थे, यात्रा करते थे। द लैंड रूट हेल्प्ड इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया हो गए, कमोडिटीज़ हो गई, सिंस एंशिएंट टाइम, यानी कि पुराने ज़माने में जो लैंड रूट था उससे आइडिया का आदान प्रदान यानी कमोडिटीज़ का आदान प्रदान किया जाता था। इंडिया हैव प्रोपोगेटेड द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद, यहाँ से उपनिषद का आइडिया हो गया, रामायण हो गए, स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा हो गया, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम एज वेल एज, साथ में देखो स्पीसीज हो गए, मुस्लिम हो गए, एंड अदर मर्केंडाइज टू डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ से जो भी आइडियाज़ लिए गए उपनिषद के, रामायण के, स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा मिल जाता है, न्यूमरल्स हो गए, नंबर सिस्टम हो गए, डेसिमल सिस्टम हो गए, साथ में जो मसाले और मुस्लिम लिखा है यानी जो मलमल मिलता था यहाँ का, और जो मर्केंडाइज यानी कि जो गुड्स होते थे वो पूरे विश्व में काफ़ी ख्याति प्राप्त थी। आल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर हो गए, आर्किटेक्चर स्टाइल हो गए, डोम बने हुए, मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी दिखाई पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब पड़ोसी देश में आते हैं हम, इट्स नेबर। इंडिया इज़ कंप्राइज्ड 29 स्टेट और 7 यूनिटरी है, एंड शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद, लैंड बाउंड्री देखें आप, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ में आपका चाइना और भूटान है, ईस्ट में म्यांमार बांग्लादेश है, साउथ में आपका श्रीलंका है, मालदीव्स है। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल, एक नैरो चैनल है जो श्रीलंका को भारत से क्या करता है, सेपरेट करता है, ऑफ सी फॉर्म्ड बाय, जिसको पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। जैसे ही आपका मैप है, यहाँ पर श्रीलंका का मैप है, यहाँ पर एक हल्की सी लाइन है, यहाँ पर पाक ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको, और गल्फ ऑफ मन्नार से इसको अलग करता है श्रीलंका को भारत से। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड, मालदीव आइलैंड आपका कहाँ सिचुएट हो रहा है, साउथ में लक्षद्वीप के। ए पेनिनसुला इज़ ए पीस ऑफ लैंड, पेनिनसुला किसको बोलते हैं, पीस ऑफ लैंड है दैट इज़ ब्रॉडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स बट कनेक्टेड टू मेन लैंड और 1 साइड। जैसे ये आपका मैप है, ये चारों तरफ यहाँ भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, यानी तीनों जगह, तीनों पार्ट्स देखें तो यहाँ पर पानी से घिरा हुआ भाग उसको पेनिनसुला बोलते हैं, और एक भाग आपका लैंड का हो गया ऊपर का, यहाँ पर इसको बोलेंगे पेनिनसुला। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लो। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन ओशन, इंदिरा पॉइंट जो था, जो बाद में ना 2004 में सुनामी के आने से क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, समुद्र में जाके डूब गया था। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल कब खुला था, 1869 में स्वेज कैनाल खोला गया था, इसका निर्माण किया था, जिससे आपका इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोप से वो कम हो गया था, 7000 किलोमीटर, आसानी से यहाँ से व्यापार और आना जाना शुरू हो रहा था। बिफोर 1947 से पहले देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट, 2 टाइप्स के स्टेट्स थे, द प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट, राजा महाराजों के रजवाड़े थे। 1947 से पहले जो प्रोविंसेस थे उसको रूल कर रहा था जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उसके द्वारा उसको रूल किया जा रहा था, हु वर अपॉइंटेड बाय द वायसराय, वायसराय को अपॉइंट किया जाता था, वो ऑफिसर्स होते थे ब्रिटिश। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वह रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर, यानी जो राजा थे, है ना, वो प्रिंसली स्टेट्स को रूल कर रहे थे। ठीक है, अभी मैप है आपका इम्पोर्टेंट मैप, ये इसको आप देखेंगे, यहाँ पर ये मैप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये मैप आपने करना है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वॉच दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर टुडे।